आपने तो जरा से में आरोप लगा दिए, शुरू कर दिए। मनीष कश्यप ने बैंक मैनेजर के साथ किया। अरे छोड़ो ना, अरे तुम सब लोग लगाते हो, कोर्ट में लगा रहे हैं। अरे कोर्ट में लगाने दो, कोर्ट की बात छोड़ो। आप बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह ने भी आरोप लगाया रंगदारी मांगने का। रंगदारी मांगने का, विधायक से रंगदारी मांगेगा, निहत्था, निसहाय, अकेला मनीष कश्यप आईडी लेके इस आईडी से रंगदारी मांगेगा। अरे साहब रहने दो। अगर चाहते बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह केस वापस ले सकते थे। क्यों ले लेते केस वापस? सब समर्थक हैं भाजपा के। वो कौन कह रहा? मनीष कश्यप किसी का, मनीष कश्यप किसी का समर्थक नहीं है। अरे गृह मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में आप तो सबके साथ देखे जाते हैं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार, आप तो सबके इंटरव्यू लेते हैं, आप तो सबके साथ फोटो, आपकी तो सबके साथ इंटरव्यू डिबेट होती है, सबके साथ होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप को मुक्ति मिलेगी एनएसए से? एनएसए तो अलग मामला है, एनएसए मदुरई का मामला है। एनएसए में अभी चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद प्रोसेस होगा। लेकिन जो आपने अभी बताए, ना तो उन्होंने बैंक मैनेजर के साथ उत्तेजनात्मक काम किया, ना वो करने वाला ऐसा व्यक्ति, ना कोई असामाजिक व्यक्ति, ना कोई गैर कानूनी व्यक्ति, ना कोई अनपढ़ व्यक्ति, ना कोई गंवार व्यक्ति। पढ़ा लिखा होनहार युवा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सेना में उनके फादर है, बैंक में उसका खुद छोटा भाई है। क्या बात आप करते हो? आपने तो जरा से में आरोप लगा दिए, शुरू कर दिए। मनीष कश्यप ने बैंक मैनेजर के साथ किया। अरे छोड़ो ना, मैंने आरोप नहीं लगाया। अरे तुम सब लोग लगाते हो, कोर्ट में लगा रहे हैं। अरे कोर्ट में लगाने दो, कोर्ट की बात छोड़ो। आप लोग बनाते हो इस बात को। उसने मैनेजर के साथ गलत किया, भाई उसका बैंक में, पिता उसका सेना में, माँ उसकी घर पर, पढ़ा लिखा होनहार सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति, समाज के साथ चलने वाला व्यक्ति। हाँ, अगर उसने बैंक की अनियमितताओं, बैंक में ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार, अगर बैंक में जो आम जनता के साथ गलत होता है, अगर वो दिखाया, वो उठाया, विरोध किया, बोला, भाई बैंक तो अपनी उनकी सरकारी है, वो जो बोलेंगे वही थाने वाले रिपोर्ट लिखेंगे। बैंक की बात थाने वाले मानेंगे, पुलिस वाले मनीष की बात क्यों मानेंगे? बैंक उनके थाने के जुरिडिक्शन में। बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह ने भी आरोप लगाया रंगदारी मांगने का। रंगदारी मांगने का, विधायक से रंगदारी मांगेगा, निहत्था, निसहाय, अकेला मनीष कश्यप। लेकिन ये सोचो, विधायक उनके साथ सुरक्षा गार्ड रहते हैं, पीएसओ रहते हैं, घर पे भी असलाह वाले रहते हैं, और लोग भी रहते हैं। सत्ता है, सरकार में थी, बीजेपी सरकार में थी, वो उससे कौन रंगदारी मांगेगा? निहत्था व्यक्ति आईडी लेके इस आईडी से रंगदारी मांगेगा। अरे साहब रहने दो, बहुत हो लिया, बहुत हो लिया। ये बीजेपी विधायक का आरोप है। अच्छी बात है, उनका आरोप है, उनका केस है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर चाहते बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह केस वापस ले सकते थे। क्यों ले लेते केस वापस? सब समर्थक हैं भाजपा के। वो कौन कह रहा? मनीष कश्यप किसी का, मनीष कश्यप किसी का समर्थक नहीं है। अरे गृह मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में आप तो सबके साथ देखे जाते हैं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो सबके इंटरव्यू लेते हैं, आप तो सबके साथ फोटो है, आपकी तो सबके साथ इंटरव्यू डिबेट होती है, सबके साथ हो गए। अभी आप तेजस्वी का भी लोगे, अभी आप नीतीश का भी लोगे, कल को आनंद मोहन सिंह का भी लोगे, कल को जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपी उनका भी लोगे। आज हमारा ले रहे हो, कल किसी और का ले गो, साथी हो गए आप उनकी विचारधारा से मिल गए। बिल्कुल नहीं, किसी के साथ होने से कोई पत्रकार वो खालिस पत्रकार। अगर सुनिए मिस्टर सुनिए, मनोज तिवारी ने क्यों कहा कि मैं लड़ूंगा लड़ाई? अरे छोड़ो ना, मनोज तिवारी गायक हैं, कलाकार हैं, लोकसभा सांसद हैं, पार्टी के व्यक्ति हैं, उनकी भावनाएं बिहार के साथ हो सकती हैं। बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, सहृदय व्यक्ति हैं, बहुत कोमल दिल के व्यक्ति हैं। जहां कहीं किसी के साथ परेशानी होती है, मनोज तिवारी उसके साथ होते हैं। वो दयालु किस्म के हैं, उनके डीएनए में दया है, करुणा है, प्यार है,
बिहार की जनता, पूर्वांचल के लोग, हिंदी भाषी मैथिली के लोगों के साथ उनका त्याग है। इसको ये नहीं कह सकते। अगर पार्टी थे, निर्दलीय क्यों लड़े? मनीष कश्यप इंडिपेंडेंट क्यों लड़े? पार्टी के टिकट पे क्यों न लड़े? सर इन दिनों उनका अच्छा पकड़ बना और मनीष कश्यप के लिए सर सब लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर जो दाग लगी है एनएस से वो हट जाए, लेकिन जब जो केस उनके ऊपर चल रहा था तो ये लोग चाहते विड्रॉ कर सकते थे, मनीष कश्यप कितनी परेशानी होती। लेकिन सर एक सबसे बड़ी बात अब सामने यह आई है कि मनीष कश्यप अब बिहार के ही जेल में रहेंगे। देखो, अंडर ट्रायल प्रिजनर मदुरई के भी हैं, बिहार के भी है, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ, एक तो इतने दिन बाद आ पाया मनीष कश्यप, प्रोडक्शन वारंट कितनी बार लगे, वो तो आपने भी लास्ट में इंटरव्यू लिया था, उनके लोकल लॉयर ने बात की, मैंने उन्हें सारे तरीके बताए, सारा A to Z तरीका उन्हें बता दिया, ऐसे करो ऐसे करो, उन्होंने किया, अच्छी बात की। उसके बाद उन्हें लाना पड़ा, लाने से ही शुरू हो गई फजीयत। सरकार समझ रही थी कि अब मनीष कश्यप को लोग भूल गए। अच्छा, सरकार समझ रही थी अब मनीष कश्यप को लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का, NSA का, देश का बहुत बड़ा मुलजिम, देश का बहुत बड़ा अपराधी मान लिया है। सरकार ये समझ रही थी, सरकार भूल गई। सरकार के समझना कब फेल हो गया? जब मनीष कश्यप पे फूलों की वर्षा होने लगी। मनीष कश्यप को लोग टाटा बाय बाय फ्लाइंग किस उड़ाने लगे ऐसे। मनीष कश्यप, मनीष भैया, बेटा भैया, ये होने लगा। सरकार हिल गई। सरकार को लगा ओ माय गॉड, ये तो एक मुलजिम पर पॉपुलैरिटी इतनी है, इस पर इतने फूल बरसाए जा रहे हैं, इतना लोगों को प्यार। उनका प्लान फेल हो गया। वो प्लान कहाँ तक दिखा सोचिए आप। अनोखी बात हो रही इस केस में मनीष कश्यप के साथ। अच्छा, जेल में मुलजिम पे आया, जैसे भी आया, एयर आया, ट्रेन से आना तो वैसे ही चीज़ जैसे लेके गए थे, लेकिन जैसे भी आया मैंने मान लिया। वहाँ से पेश किया गया कोर्ट में, फिर वो कोर्ट की जुडिशियल कस्टडी है, न्यायिक अभिरक्षा में अपने यहाँ भेजा जाता है, अपने यहाँ बुलाया जाता है। उसके बाद जब उसे बुलाया गया, पेश किया, 14 दिन का जुडिशियल कस्टडी। जेल जो है माननीय न्यायाधीश का अमानत घर है, वो अपनी उसमें रखते हैं, जब चाहे बुलाते हैं, जब चाहे छोड़ देते हैं, जब चाहे सजा करते हैं, जब चाहे रिहा कर देते हैं, बेल दे देते हैं। उनकी अपनी कस्टडी, अपनी न्यायिक अभिरक्षा उसमें। अब वहाँ 14 दिन का टाइम दे दिया गया। 14 दिन का जब टाइम बेतिया की लंदन ट्रायल कोर्ट ने दे दिया, तो उसे बेतिया जेल में क्यों नहीं रखा गया? बेतिया में तो जेल है, जी हाँ, वहाँ रखा जा सकता था। हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं, बिहार का बेटा है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, निर्दलीय सही चुनाव लड़ा, इसका मतलब जनप्रतिनिधि बनने की उसमें इच्छा है। एक बात, खुद सरेंडर हुआ, कहीं से पकड़ा नहीं गया, भगोड़ा नहीं हुआ, NBW नहीं हुए, PO प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हुआ, इनाम घोषित नहीं हुआ। जब पकड़ा गया तो जैसा था वैसा पेश हो गया। उसने दाढ़ी लंबी नहीं की, पगड़ी नहीं बांधी, कहीं से उसे नेपाल बॉर्डर से नहीं पकड़ा गया, कहीं उसे एयरपोर्ट पे भागते हुए नहीं पकड़ा गया, कहीं तहखाने में बंद नहीं मिला, कहीं से सर राष्ट्रीय मीडिया पे वो अपना प्रवचन दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, सरकार गिरा देंगे, 180 दिन में तेजस्वी को हटा देंगे। बहुत गलत बात थी, बहुत गलत बात थी। आई अप्रिशिएट। बिहार पुलिस ने उन्हें खुद की जब्ती करना पड़ा सर, तब वो आत्मसमर्पण किए। पत्रकार का फर्ज होता है राजनीति नहीं, सत्ता से जुड़ी हुई बातों को, सत्ता से जुड़े हुए राज को लोकहित में, जनहित में, जनता के हित में, अपने राज्य के हित में जनता तक पहुंचाना, ये कार्य होता है पत्रकार का। पत्रकार का मतलब नहीं सरकार गिरा दें, सरकार बनने नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत। आई अप्रिशिएट, मैं सदैव शुरू से कह रहा हूँ ये गलत है। ठीक, दूसरी बात क्या होती है, पत्रकार को एक्सटोरेशन, पैसे मांगना, उगाही करना, ब्लैकमेल करना, हरासमेंट करना बिल्कुल पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार का काम है अपनी मेहनत, हक हलाल की कमाई पर चलना, सत्यता के लिए अपनी इस आईडी को और कलम को झुकने नहीं देना है। कितना भी संघर्ष करना, बड़े से बड़ा संघर्ष करना, उसके लिए करे। और मनीष कश्यप मैं समझता हूँ ऐसा ही कर रहा था बिहार में, इसी तरह कर रहा था बिहार में। सर अब मनीष कश्यप बिहार के जेल में रहेंगे, अब केस कहाँ जाएगा? अब उसमें चार्जशीट फाइल होगी,
चार्जशीट फाइल होने के बाद उनको कॉपी सप्लाई की जाएगी। फिर उनके लोकल एडवोकेट जो हैं चार्ज पर आर्गूमेंट करेंगे, कुछ डिस्चार्ज होंगी, कुछ धाराएं घटेंगी बढ़ेंगी, ये न्यायाधीश का काम है, माननीय न्यायाधीश करेंगे। उसके बाद चार्ज से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उससे बरी हो जाएंगे। चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो वो क्लेम ट्रायल करेंगे कि हम ट्रायल मांगते हैं, हम प्लीड गिल्टी नहीं कर रहे, हम गलती नहीं मानेंगे, हम किसी भी सूरत में हमने गलत नहीं किया, हम क्षमा नहीं मांग रहे, हम माफ़ी नहीं मांग रहे। तो प्लीड नॉट गिल्टी होगा, क्लेम ट्रायल, फिर ट्रायल उसका केस चलेगा। गवाह बुलाए जाएंगे, पहले पुलिस अपने गवाह बुलाएगी, कंप्लेनेंट आएंगे, शिकायतकर्ता आएंगे, उनके सपोर्टिव एविडेंस आएंगे। जब उनकी हो जाएगी तो मुल्जिम का स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड होगा, बयान होंगे। उसके बयान के बाद डिफेंस एविडेंस होगी, मुल्जिम के पक्ष की, उनके बचाव की, सफाई की, अपने की वो गवाही होगी, वो पेश होगी। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होगी, फाइनल आर्गूमेंट के बाद फैसला होगा। ये प्रोसेस है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़। हमारे साथ थे डॉक्टर AP सिंह जी। इन्होंने अपनी बात रखी और आने वाला वक्त बताएगा मनीष कश्यप के साथ क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है प्लीज़ शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।